हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में लगभग 2500 वैकेंसी आई है, 2500 प्लस वैकेंसी आई है। और दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर हम बात इसमें करें तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिटी बहुत सारे साथी हमारे बोलते थे कि सर आपने डिप्लोमा का सिविल के लिए वैकेंसी बताते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं बात बताते हैं। दोस्तों, आज उन्हीं के लिए हम बात बताने वाले हैं। दोस्तों चलिए, तो दोस्तों अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, कोई भी साथी अगर भारतीय इंडियन एयरफोर्स में जो वैकेंसी आई है दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी किया गया है लगभग 2500 पदों के लिए, उसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ, ध्यान से सुनिएगा, 50% मार्क्स के साथ अगर आपने मैकेनिकल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने मैकेनिकल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, या इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किया है, या ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा किया है, ऑटोमोबाइल से अगर आपने डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है, CS जिसको कहते हैं कंप्यूटर साइंस से अगर आपने डिप्लोमा किया है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी से अगर किया है, IT में इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है, या IT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर उसमें भी 3 वर्षीय डिप्लोमा के लिए किया है दोस्तों, तो आप इसके लिए भारतीय वायुसेना में 2500 पदों के लिए जो वैकेंसी निकला है, इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा वो भी साथ ही एलिजिबल हैं जो 12 दोस्तों, जो 12वीं और सुनिए जो 12वीं दोस्तों, जो 12वीं गणित से भौतिक और अंग्रेजी में 50% नंबरों के साथ उत्तीर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों, 12वां गणित, भौतिकी और अंग्रेजी में 50% नंबरों के साथ आप अगर उत्तीर्ण हैं तो दोस्तों मार्क्स दोस्तों रखा गया 50% ही, तो भी आप ये जो इंडियन एयरफोर्स का 2500 जो भर्ती निकला है दोस्तों, इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा वो छात्र भी एलिजिबल हैं जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक या गणित के साथ साथ 2 साल का वोकेशनल कोर्स जिसमें 50% अंक और अंग्रेजी में 50% अंक होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त से दोस्तों अगर आपने बोर्ड से भौतिकी और गणित के साथ साथ रखा, भौतिक और गणित को सब्जेक्ट के रूप में रखा है, और 2 साल का वोकेशनल कोर्स भी किया है जिसमें 50% अंक हो वोकेशनल कोर्स में, और अंग्रेजी में 50% अंक है, तो भी दोस्तों आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और इसकी दोस्तों चलिए दोस्तों इसकी पूरी प्रक्रिया अब हम बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको हम बता दिए। ये दोस्तों जो रखा, ये जो इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों देख सकते हैं, ये वैकेंसी आई है जो 2500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसकी जो शुरुआती जो परीक्षा फॉर्म भरने का जो डेट शुरू होती तो 11 जुलाई से स्टार्ट हो जा रही है। आप दोस्तों अगर 11 जुलाई से दोस्तों इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आगे बात कर सकते हैं। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आप कोई साथी नहीं समझ में आया तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों प्रथम या तो आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या दोस्तों जो हम डिप्लोमा के लिए बताएं आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, 3 वर्षीय डिप्लोमा देख सकते हैं, या दोस्तों आप हम जो 3 जो बताएं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये 3 में से कोई एक होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर किन्हीं कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों, इसमें जो उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है वो मैक्सिमम 21 साल के बाद दोस्तों आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो भी साथी अगर नए डिप्लोमा किए हैं उनका निश्चित है कि 21 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, चाहे वो 20 में किए हों, 21 में किए हों, 22 में किए हों, तो वो साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन मौका है। डिप्लोमा जो साथी किए हैं उनका दोस्तों 17.5 से 21 साल उम्र रखा गया है, मैक्सिमम 21 साल। तो दोस्तों पूछा रहा कि सर 21 साल डेट कब से काउंटिंग करेगा, तो दोस्तों 1 जनवरी 2005 से, जिनका उम्र 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच है, तो आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों इंटेक के लिए 1 2026 को नियमानुसार दी जाएगी। और जो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें होगा वो दोस्तों में आपको एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों PET होगा या PST जो कहते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको आपके पास, उसके बाद मेडिकल होगा दोस्तों, उसके बाद मेरिट सूची बनेगा दोस्तों। यही 5 प्रक्रिया में आपको दोस्तों संपूर्ण मेन दोस्तों है आपका लिखित परीक्षा,
अगर आपने दोस्तों लिखित परीक्षा पास कर लिया तो पीईटी आपका तो नॉर्मल जो होता है, आपको जो सिलेक्शन से गुजरना पड़ेगा वो तो आपको सभी के लिए सेम है। देखिए लिखित परीक्षा दोस्तों आपको प्रथम चरण है। उसके बाद दोस्तों मेरिट सूची और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो चिकित्सा परीक्षा तो आपको सबको पता ही है, ये तो आप कितने बार करवाए भी होंगे। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको 30,000 से लेके चौथे साल में 40,000 और ऐसे ऐसे दोस्तों पेमेंट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो दोस्तों भर्ती निकाला गया है दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट 2500 के लिए, इनकी दोस्तों 11 जुलाई से आप 2025 से आवेदन कर सकते हैं और 31 जुलाई लगभग 20 दिन टाइम दिया गया है, 3 वीक तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 31 जुलाई तक। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को ओपन बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर जो भी इस चैनल पे जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो दोस्तों इसी प्रकार डिप्लोमा के या बिहार सरकार या भारत सरकार के जो भी वैकेंसी आएगी इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। और जो भी साथी अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे अपने चैनल को जो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैसे साथी को भी या भाई या बहन को भी शेयर कर दिया जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। लव यू, बेस्ट ऑफ लक।